बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, डाउन करो जी, लोअर ऑल कर दो। अच्छा जी, मैंने कुछ काम दिया था कल करने के लिए। मैंने ये क्वेश्चन दिया था जिसमें आपने परचेज डे बुक बनानी थी। वजाहत तो उसने डे बुक बना के दी, लेकिन मैंने कहा था आपने फॉर्मेट में बनानी है। परचेज रिटर्न बुक बनानी थी और फिर इसकी पोस्टिंग रिकॉर्ड नंबर 2 यानी जनरल लेजर में, और रिकॉर्ड नंबर 3 यानी रिसीवेबल सॉरी पेएबल लेजर के अंदर आपने करनी है। तो होपफुली आपने इसे किया होगा। इसको करते हुए किसी को कोई प्रॉब्लम आया हो, थ्योरी पढ़ते हुए कोई इशू आया हो, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन? जी राना अभी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्यूमेंट इन द परचेज से साइकिल में है कोटेशन एंड अप्रूवल। सर जी, कोटेशन में इधर एक लाइन लिखी है, आफ्टर ऑल कोटेशंस हैव बीन रिसीव्ड एंड एग्जामाइंड फॉर कंप्लीटनेस अ डेटेड समरी शीट विल बी प्रिपेयर्ड इन लिस्टिंग ऑल द नेसेसरी डिटेल। मैंने आपको कल बताया था ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है, ठीक है? यस सर। तो ये उसकी उसकी बात कर रहा है कि जब हम सारी कोटेशन हमें आ जाती हैं, हम उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है, और फिर उसकी सारी हर कोटेशन की जो डिटेल है वो हम उसमें मेंशन करते हैं एक शीट के ऊपर, और फिर डिसाइड किया जाता है, अप्रूवल के लिए भेजी जाती है। तो फिर जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो उस शीट में से एक पार्टी को अप्रूव कर देते हैं। तो वो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है उसका जिक्र होगा, ठीक है? जी राना अजीम, क्लियर हो गया? जी मोहम्मद अहमद। सर ये डिस्काउंट रिसीव की एंट्री समझा दें। अच्छा जी, देखें, डिस्काउंट रिसीव जो है कब मिलता है? जब हमने परचेज की हो। मैं यही लिखने लगा हूँ, इसको साइड पे कर दो। ये देखें, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं उधार परचेज करता हूँ। मेरी एंट्री होती है परचेजेस टू पेएबल कंट्रोल अकाउंट। ये मैं एंट्री जर्नल में लिख सकता हूँ, और फिर वहां से इसका कलेक्टिव टोटल जो है वो मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है? से 15,000 थी, 2 पार्टियों 3 पार्टियों जितनी भी सेल थी, मैंने ये एंट्री कर दी। ये एंट्री मैं जर्नल में लिख के भी जनरल लेजर में इसकी पोस्टिंग कर सकता हूँ 2 अकाउंट्स के अंदर। वो 2 अकाउंट कौन से होंगे? एक परचेजेस का अकाउंट होगा और एक पेएबल कंट्रोल अकाउंट होगा। और जर्नल में लिखे बगैर भी मैं डे बुक से ही डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले जर्नल से डायरेक्ट, जर्नल बनाए बगैर डायरेक्ट पोस्टिंग सिखाई है। एक 2 क्वेश्चन हमने किए पीछे, ठीक है? अब इसमें से एक बंदा जो है, उसका नाम है, उस पार्टी का नाम है से मैं, इसके अकाउंट बन जाएंगे। क्या क्या अकाउंट बन जाएंगे? एक परचेजेज अकाउंट बन जाएगा इसका जनरल लेजर के अंदर, एक पेएबल अकाउंट बन जाएगा इसका, ठीक है? ये परचेजेज अकाउंट बन गया जी, सारे लोग समझ लें दोबारा एक दफा। और ये पेएबल कंट्रोल अकाउंट बन गया, ठीक है? इसके अंदर परचेजेज 15,000 से डेबिट हो गई, ठीक है, और इधर 15,000 से ये पेएबल क्रेडिट हो गया। इंडिविजुअल लेजर के अंदर ये 3 पार्टियां हैं, रिसीव सॉरी पेएबल लेजर जो है, ठीक है, उसके अंदर ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, ठीक है? इससे हमने 8,000 का माल खरीदा, इससे हमने 7,000 का खरीदा, इससे हमने 7 कह रहा हूँ 4,000 का खरीदा, और इससे हमने 3,000 का माल खरीदा। ये पोजीशन होगी इसकी। ये डे बुक से हमने एंट्री 2 अकाउंट में पोस्ट कर दी। ये एंट्री जनरल में लिखनी है तो लिख लें, नहीं लिखनी तो ना लिखें, ठीक है? बेहतर ये है कि ना लिखी जाए, क्योंकि हम किस लिए ये काम कर रहे हैं कि हमें जर्नल को अवॉइड कर सकें। तो डे बुक ने जर्नल जैसा काम कर दिया।
अब ये जो बंदा है ये हमें पैसे देने आया, मैं अभी सिर्फ आपको एंट्री बताऊंगा क्योंकि ये पैसे नहीं देने आया, हमने इसे पैसे दिए क्योंकि पेएबल है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ एंट्री बताऊंगा क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट कैश बुक के थ्रू आना है, वो जब कैश बुक आज पढ़ देंगे फिर वो चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है। ये इस बंदे को हमने पैसे दिए, इसने कहा था कि जी अगर आप विद इन टाइम पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। मैंने विद इन टाइम पेमेंट कर दी। अब वो पेमेंट कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, कैसे रिकॉर्ड होगी वो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। उसमें से हमें 1000 रुपया इसने छोड़ दिया। अब उसकी एंट्री क्या होगी, अगर मैं जर्नल में एंट्री करता तो जर्नल में एंट्री ये होनी थी, पेएबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री आप पूछ रहे हैं, पेएबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितने से, 8000 से। पेएबल तो खत्म हो जाने 8000 से। टू क्रेडिट किसे करेंगे, दो चीजों को, टू कैश, मैंने कैश दिया कितना, 7000, और मुझे इनकम हुई है, जाहिर है जो पैसे मेरे बच गए हैं, मैंने तो वादा 8000 देने का किया हुआ था लेकिन अगले बंदे ने मुझे छोड़ दिए पैसे, लिहाजा वो मेरी इनकम है, और इंक्रीज इन इनकम हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड करूंगा, ठीक है जी। कितने से, 1000 से। बेटा जी ये एंट्री होनी है, ये जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ ये वाली एंट्री, ठीक है। इसकी पोस्टिंग हो जाएगी मुतलका अकाउंट में। ये पेएबल कंट्रोल अकाउंट में 8000 इधर आ जाएगा। उसके दो इम्पैक्ट हैं, वो दोनों इम्पैक्ट इधर रिकॉर्ड हो जाएंगे, यानी 7000 इधर रिकॉर्ड हो गया कैश के अगेंस्ट, इधर कैश लिख देंगे, 1000 रिकॉर्ड हो गया इधर डिस्काउंट रिसीव्ड के अगेंस्ट, ठीक है जी। ये पेएबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर ये इम्पैक्ट आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही होगा, ये इंडिविजुअल लेजर है जो डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, इधर 7000 आ जाएगा, ठीक है जी, और इधर डिस्काउंट आ जाएगा कितने का, 1000 का, ये लेजर नील हो गया। और एक डिस्काउंट का, इसकी पोस्टिंग कैश बुक में होनी है, ठीक है। ये पेएबल कंट्रोल अकाउंट की पोस्टिंग यहाँ होगी, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड जो है इसका भी एक अकाउंट खुल जाएगा जनरल लेजर के अंदर, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड का, ठीक है। ये 1000 पैसे क्रेडिट हुआ, लिहाजा मैंने 1000 पैसे क्रेडिट कर दिया, किसके अगेंस्ट, पेएबल के अगेंस्ट। इस तरह ये डबल एंट्री मुकम्मल होगी। क्लियर है जी, जी सर। ओके क्लोज करो जी। और जी किसी का मसला है तो पूछ सकते हैं आप जी। जी मोहम्मद अहमद, ये मोहम्मद अहमद था जी, आगे चलो। मैम राना जी, गुड जी गुड्स राना, रिसीव नोट गुड रिसीव नोट उस वक्त बनाते हैं जब हमें कोई मतलब हमारा जो ऑर्डर है हमें रिसीव हो जाता है, उसके हम जो हमने से ऑर्डर किया था वही चीज हमें वापस मिल जी जाती है। वापस ऐसे नहीं, सूरत में मतलब हमें मिल जाती, रिसीव हो जाती है। जी 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 जी। ऐसे सूरत में कि मतलब जो हमने ऑर्डर करवाया वो हमें ना आए, थोड़ा है, मतलब अगर हमने 100 यार साइकिल। कभी कभी कोई चीज खरीदी आपने, यस सर। तो वो घर आता है तो आपसे साइन नहीं करवाता, वो बेसिकली आप, वो गुड रिसीट नोट आप बना के लाता है, आप उस पर साइन कर देते हैं, वो गुड रिसीट नोट बन जाता है। और अगर यस चीजें सर। और अगर चीजें कम आए तो क्या आप साइन करते हैं, नहीं करते, या करते हैं तो उस पर कटिंग करेंगे कि जी मैंने इतनी चीजें रिसीव की हैं, ठीक है, जितनी रिसीव की यस। उसी का नोट बनना है। और जी, यस सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन जी, ओके क्लोज करो जी, आगे चलना है हमें। बाकी मुझे शीट चाहिए, छोड़ दो, मुझे शीट चाहिए, शीट। अच्छा जी, आज हमने ना कैश बुक बनानी है, और ये सारी अंडरस्टैंडिंग साइकिल जो है ये पूरा मुकम्मल हो जाना है, ये जो प्राइमरी बुक ऑफ एंट्रीज का है। कल मेरे से किसी ने पूछा था कि जी कैश बुक भी सेल डे बुक, परचेज डे बुक की तरह बनेगी, तो मैंने कहा था नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो कैश बुक है, परचेज डे बुक है, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि ये किस तरह इसकी शेप होगी, तो डे बुक्स जैसी इसकी शेप नहीं होगी। इसकी शेप अगर मिलती है तो वो लेजर के साथ मिलती है, ठीक है। ये देखिएगा जरा, इसके दो साइड्स होती हैं, ये मैं बनाने लगा, सॉरी। इसकी जी दो साइड्स होती हैं, ये देखें, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। और ये आपको पता है टी लेजर फॉर्मेट है, ठीक है। इसका इसको ना यार 24 पे करो, ये लेजर का फॉर्मेट है, ठीक है। इसकी
जाहिर है जब हम कोई चीज जब हम कैश में डीलिंग करते हैं तो कभी कैश आ रहा होता है, कभी कैश जा रहा होता है। ठीक है, ठीक है, कैश ने आना भी है, कैश ने जाना भी है, रिसीव भी होना है, पे भी होना है। सो हमें इस डे बुक के अंदर एंट्री करने के लिए दो साइड्स चाहिए। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दो साइड्स पे डिवाइड कर दिया टी अकाउंट की शक्ल में। ठीक है जी, मैं इसको ये वाली साइड जो है वो मैं लिखता हूँ, ये क्या है, ये और रिसीट साइड, और ये वाली जो साइड है इसको मैं क्या लिखता हूँ, मैं पेमेंट साइड। ठीक है जी, ओके, रिसीट्स एंड पेमेंट। जब कैश आएगा रिसीट साइड पे लिखेंगे, जब कैश जाएगा पेमेंट साइड पे लिखेंगे। साथ मुझे और क्या चाहिए कि भाई जो भी लेन देन हो रहा है वो किस डेट को हो रहा है, लिहाजा मुझे डेट का भी एक कॉलम चाहिए। ठीक है, इधर भी और इधर भी मुझे डेट का एक कॉलम चाहिए, ये ले। ठीक है जी, ओके, अच्छा जी। अब ऑब्वियसली मुझे अमाउंट का कॉलम चाहिए, ये मैंने यहाँ पर अमाउंट का कॉलम बना, इधर भी बना दिया अमाउंट का। ठीक है, ये कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं तो रुपीस, इधर भी क्या लिखेंगे, कैश रुपीस। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैश बुक। ठीक है, अब पता चल रहा है कि जब कैश रिसीव करेंगे, मसलन अब बहुत सारे लोगों के जहन में 2-3 दिनों से क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यार ये उधार सेल ही एंटर करी जा रहे हैं डे बुक के अंदर, कैश सेल कहाँ करनी है, कैश सेल यहाँ करनी। ठीक है, मसलन ट्रांजैक्शन क्या होती है जी, सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000, तो वो क्या है, वो मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा कि डेट डालूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 30,000 कैश आया, मैंने 30,000 यहाँ लिख दिया, ये लिख 30। इस वजह से आया, यहाँ क्या लिख दूंगा, टू कैश। ठीक है, कैश डेबिट हो गया और ये एक लेजर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये जो ये मैंने फॉर्मेट बनाया, ये कैश बुक भी है, कैश का लेजर भी है। अलहदा लेजर जनरल लेजर में बन सकता है कैश का, लेकिन वो भी आपकी ऑप्शन है, हम इसी से कैश लेजर का काम लेंगे। ठीक है, आगे किताब में कहीं वो जिक्र करेगा कि जी यहाँ से आपने पोस्टिंग करनी है कैश के जनरल लेजर के अंदर, कैश जो कि जनरल लेजर में बना हुआ है, कैश अकाउंट बकायदा जो लेजर है उसका, लेकिन हम इससे भी कैश का काम ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने कोई पेमेंट की है कैश में, मैं यहाँ डेट लिखूंगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से पोस्टिंग हो जाएगी लेजर, तो ये इटसेल्फ कैश का लेजर बन गया। जनरल लेजर में कैश लेजर बन सकता है, मैंने कहा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, और जो दूसरा फैक्ट है वो, सॉरी ये हम गलत कर दिया, यहाँ पर क्या हमने लिखना था, सेल्स लिखना था। ठीक है, टू सेल्स, सॉरी। ठीक है, ये हमने इसे क्या करना था, सेल अकाउंट में पोस्ट कर देना था। एंट्री क्या हो जानी थी, कैश डेबिट, और वो जनरल लेजर में जो सेल अकाउंट नहीं बना हुआ, जिसमें कल हमने सेल डे बुक के थ्रू उधार सेल एंटर की है, वहीं पर ये सेल भी क्रेडिट हो जानी है, क्योंकि सेल का तो लेजर एक ही बनना है, ऐसा तो नहीं कैश सेल का अलहदा बने उधार सेल का अलहदा बने। तो वो वहाँ उधार सेल डे बुक से सेल अकाउंट में आ गई और कैश सेल कैश बुक से जो है वो वहां पर आ गई, तो सेल का वो लेजर मुकम्मल होना शुरू हो गया। इसी तरह जब मैं को पेमेंट करता हूँ, फर्ज करें मैंने 5,000 का बिल पे किया इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, 5,000 वैसे आता तो नहीं बिल, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। इसकी भी पोस्टिंग कैसे करेंगे कि ये क्रेडिट हो गया कैश, कैश रिड्यूस होता है तो इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट होता है। ये हम इसको कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट साइड है, लेकिन एक्चुअली ये अगर लेजर के कॉन्सेप्ट के से देखा जाए तो ये दरअसल इसकी डेबिट साइड है और ये दरअसल इसकी क्रेडिट साइड है। कैश कब डेबिट होता है, जब कैश इंक्रीज हो, और कैश कब क्रेडिट होता है, जब कैश डिक्रीज हो। तो ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे किया, तो मैंने क्या किया, मैंने पेमेंट बुक कर दी। ठीक है, और अल्टीमेटली मैंने यहाँ लिख दिया कि दी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब यहाँ से कैश का लेजर ये इटसेल्फ है और
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के अंदर हम यहाँ से उठा के पोस्टिंग कर देंगे और पूरा साल इसी तरह ट्रांजैक्शन होती है। इसी तरह हमने कल उधार सेल बुक की डे बुक के अंदर और फिर हम उसे रिसीवेबल लेजर में ले गए और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में ले गए, उनका इंडिविजुअल लेजर भी अपडेट कर दिया पार्टियों का, जो कि डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। अब किसी कस्टमर ने पैसे दे दिए 10,000, किसी कस्टमर ने क्या किया 10,000 रुपीज दे दिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा टू रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ये रहे रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट 10,000, ये रहा, ठीक है जी। अब कैश अकाउंट डेबिट हो गया, ये बार बार कह रहा हूं, ये कैश बुक भी है और यही कैश का लेजर भी है। हम अलहदा जनरल लेजर बना सकते हैं, ये भी बात बता रहा हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। किताब में किसी जगह जिक्र करेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, यदि कैश बुक से जनरल लेजर कैश के लेजर में लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि एक लेजर उधर कैश का बनाया जा सकता है, बट ये जो कैश बुक है ये भी कैश के लेजर जैसा ही काम कर सकती है, इसके अंदर कोई हमें ऐसी ममानत नहीं है, ठीक है जी। ओके, तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, ये कैश रिसीव हो गया और यहीं से देख के मैं क्या करूंगा, इस जगह से देख के, ये मैंने येलो हाईलाइट किया है, मैं इसकी पोस्टिंग कहाँ करूंगा, जनरल लेजर के अंदर रिसीवेबल अकाउंट के अंदर, ठीक है। लिहाजा वो जो मेरा रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट था वो मुकम्मल होना शुरू हो गया, जो मैंने छोड़ा हुआ है कि आखिर में आपको समझाऊंगा। और इसी तरह पेएबल कंट्रोल अकाउंट, इसी पेएबल को पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट इधर आ जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय पेएबल कंट्रोल अकाउंट, पेएबल कंट्रोल अकाउंट, ये देखें, ठीक है। फर्ज करें मैंने किसी को 12,000 की पेमेंट की तो वो 12,000 हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये पेएबल कंट्रोल अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी, ये मैंने हाईलाइट की है। इस तरह कैश बुक के अंदर कैश इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे और सेकंड इफेक्ट जनरल लेजर के अंदर जो दूसरा लेजर होगा, जैसे यहाँ पर सेल का लेजर है, यहाँ पर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का लेजर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का लेजर है, यहाँ पर पेएबल, उनमें पोस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। क्यों जी, ये बात समझ आई है? जरा हैंड रेज करके मुझे बताएं, शाबाश, हैंड रेज करें, शाबाश। मोहम्मद अब्दुल्ला से पूछो जी, मोहम्मद अब्दुल्ला समझ आई है भाई? सर। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। यस यस सर, आ गया सर। ओके, काशिफ महमूद से पूछो भाई, किधर गया काशिफ महमूद, रुको रुको, हाँ जी जी, ठीक है जी, इनफ, क्लोज करो जी, लो रोल कर दो। ओके, अब अब अगली बात मेरी तवज्जो से सुनिएगा। जब हम बिजनेस में, पर्टिकुलरली हमारे जैसे मुल्क के अंदर, कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में हो जाती हैं। जब मैं कहता हूं कैश में हो जाती है तो उसका मतलब फिजिकली कैश का लेन देन होता है, ठीक है। और कुछ ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। अब कंपनी की मैनेजमेंट ये चाहेगी कि वो बैंक का अलहदा बैलेंस वैलेंस रखे, हिसाब रखे और कैश का अलहदा रखे, ठीक है। लिहाजा अब उसके पास दो ऑप्शन है कि वो बिल्कुल इसी तरह की एक बैंक बुक भी बना ले। जब बैंक में पैसे आएंगे तो इधर रिसीट साइड पर लिख ले, और जब बैंक से पैसे चेक देंगे तो इधर पेमेंट साइड पर लिख ले, ठीक है। नॉर्मली कंपनीज ऐसा नहीं करती। कंपनीज क्या करती हैं, ये जो मैंने अभी कैश बुक आपको बना के दी है, इस कैश बुक को हम सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। इस कैश बुक को क्या कहेंगे, सिंगल कॉलम, ठीक है जी,
सिंगल, क्योंकि इसके अंदर सिंगल कॉलम है। सिंगल से मुराद, ये मैं टिक करने लगा हूं, बल्कि हाईलाइट करता हूं, ये कैश वाला कॉलम है। इधर भी एक कॉलम है और इधर भी एक कॉलम है, मतलब इसको दो नहीं कहेंगे, एक साइड पे, ईच साइड हैज वन कॉलम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश। ठीक है, लेकिन जो भी मैं बात कर रहा हूं कि बाज का ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू भी होती है। मुझे बैंक बैलेंस भी चाहिए कैश के साथ साथ, कैश का बैलेंस तो यहाँ से निकल आएगा, इसकी मैं बैलेंसिंग करूंगा किसी दिन। आज अगर करता हूं तो ये 30 और 10 40 डेबिट साइड का टोटल है, यही बड़ा टोटल है। यही इधर लगाऊंगा, यही इधर लगाऊंगा, लेजर की तरह इसकी बैलेंस निकाल लूंगा। 17,000 इसमें से माइनस कर दूंगा 40 में से, तो 23,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस कैश का आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन बैंक में होती हैं तो मुझे बैंक अकाउंट का भी हिसाब किताब रखना है। लिहाजा मैं क्या करता हूं, मैं बजाय अलहदा कैश बुक बनाने के, अलहदा बैंक बुक बनाने के, मैं इसी कैश बुक के अंदर एक और कॉलम ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब ये वाला जो कॉलम है इसको हम यहां पर बैंक कॉलम लिख देते हैं, यानी बैंक के रुपीस। इधर भी मैं लिख देता हूं बैंक रुपीस। बात समझ आइए? यानी जब कोई एंट्री कैश की होगी तो कैश कॉलम में एंटर कर देंगे। ठीक है, मैं किसी को कैश दूंगा, कैश लूंगा, और जब किसी को चेक दूंगा और चेक लूंगा तो मैं कहाँ एंटर कर दूंगा, मैं बैंक कॉलम में एंटर कर दूंगा। ठीक हो गया जी? मसलन जब मुझे फर्ज करें कि एक कस्टमर जो है वो मुझे चेक दे देता है, लाइक इधर मैं ब्लू से एंट्री करने लगा हूं। ठीक है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 15,000 फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक कस्टमर से चेक रिसीव किया और बैंक में जमा कराया 15,000 का, तो मैं इसे कहाँ लिखूंगा? ये मैंने कैश कॉलम में नहीं लिखना, ये किस बैंक कॉलम में लिखूंगा? 15,000। ठीक हो गया जी? और कस्टमर से आया है तो क्या होगा? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। मैंने जनरल लेजर में भी तो भाई पोस्टिंग करनी है ना, यहां से देख के, और यहीं से देख के मैंने इंडिविजुअल लेजर में भी पोस्टिंग करनी है। जो इंडिविजुअल लेजर में किसे कहता हूँ? जो रिसीवेबल लेजर होते हैं। तो ये देखें, ये मैंने बैंक कॉलम में रिसीव कर लिए पैसे, है ये रिसीट ही, लेकिन बैंक रिसीट। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या हुई कि जी चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसी तरह जब मैं बाय चेक पेमेंट करूंगा, यहां मैं डेट लिखूंगा। फर्ज करें मैंने सैलरी दी एम्प्लॉय को, तो वो मैंने पेड अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 टू एन एम्प्लॉय एज सैलरी। तो मैंने उसे चेक दिया किस चीज का? सैलरी का। यहां पर क्या लिखूंगा? बाय सैलरी। फौरन एंट्री सोच लिया करें, अंडरस्टैंडिंग वही है, एंट्री सोच लें। यार जब सैलरी देते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? एक्सपेंस डेबिट, और बैंक से गए हैं पैसे तो बैंक क्रेडिट, कैश दिया तो कैश क्रेडिट। तो बैंक से चेक दिया मैंने, तो मैं क्या करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 10,000 बैंक से ये पेमेंट हो जाएगी, निकल जाएगा। समझ आइए बात की? ठीक है, इस तरह क्या हुआ कि बैंक की ट्रांजैक्शन भी इसी के अंदर रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई। एक कैश कॉलम है, एक बैंक कॉलम है। ये एक्चुअली फैक्चुअली ये कैश एंड बैंक बुक है। ये क्या है? कैश एंड बैंक बुक है, लेकिन उर्फे आम में हम इसे कहते कैश बुक ही हैं, क्योंकि बैंक कॉलम भी इसी के अंदर बना लिया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अलहदा अलहदा करके चीजें बता सकूं, कंफ्यूज नहीं होना। जी उसामा। जी भाई। सर मैंने ये पूछना था इसका फिर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना अगर हम सिर्फ कैश ले लें या बैंक ले लें? क्यों इफेक्ट नहीं होगा भाई? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में इसका सेकंड इफेक्ट तो वहीं जाना है ना, चाहे वो कैश जी से जी सर, जाए तो चाहे सेम वो। इफेक्ट ही जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल सेम इफेक्ट जाएगा वहां। सिर्फ अगर कैश के थ्रू जाएगा तो उस लेजर के अंदर पर्टिकुलर में कैश लिखा जाएगा, अगर कैश के, और अगर बैंक से जाएगा तो वहां पर्टिकुलर में बैंक लिखा जाएगा। सिर्फ बैंक लिखा हाँ जाएगा, जी, ठीक है ठीक सर। हो गया जी? ओके, तो ये क्या हुआ? ये हमने बैंक की एंट्रीज भी यहाँ करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पर इस जैसे मैंने ये एक एक एंट्री दोनों साइडों पे की है, जब भी चेक के जरिए पेमेंट करेंगे तो
पेमेंट साइड पर लिखेंगे, और जब भी चेक के जरिए पैसे आएंगे तो उसे रिसीट साइड पर लिखेंगे। एक बात का यहाँ ख्याल रखना है, वो क्या, वो ये है कि अगर बैंक का चेक आए और हम डिपॉजिट उसे ना करवाएं, ये बात जरा गौर से समझिएगा, अगर बैंक का चेक आए और हम उसे डिपॉजिट ना करवाएं, मतलब एक बंदा आया, उसने मुझे चेक दिया, उसकी ड्यू डेट थी चेक की, मैंने उसे अपने पास रख लिया कि अच्छा यार 2 दिन बाद जमा करा दूंगा। वो कहता है कि जब आप चेक लें और उसकी ड्यू डेट हो, मतलब वो ड्यू हो चुका हो, जो उस पर डेट लिखी हुई है वही डेट करंट डेट हो, और आप उसे बैंक में जमा ना कराएं, तो आपने उसे अपने रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करना है। सर वो क्या रिकॉर्ड करेंगे, बैंक में तो जमा नहीं हुआ, आपने उसे कैश ट्रीट करना है। आपने उसे क्या करना है, कैश ट्रीट करना है। सर वो क्यों, शाम में जब दुकानदार अपने गले में गूगल में कैश गिनेगा तो वो जो चेक पड़ा हुआ है वो भी कैश के तौर पर गिना जाएगा। लिहाजा अगर ऐसे लिखा हुआ हो कि जी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर अली अगेंस्ट क्रेडिट सेल, अली को उधार सेल की थी, उससे हमने चेक रिसीव किया, बस ये लिखा हुआ है, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक नहीं लिखा हुआ, तो क्या करेंगे जरा ये मुलाजा कीजिएगा, ये मैं ग्रीन से एंट्रीज करने लगा हूं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, वो आया तो रिसीवेबल से ही है, लिहाजा रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट पे इधर आना है। ठीक हो गया जी। अब उसे चेक दिया है लेकिन जमा बैंक में नहीं कराया, तो मैंने उसे बैंक रिसीट ट्रीट नहीं करना, मैं उसे क्या करूंगा, फर्ज करें वो 5,000 का चेक है, मैं उसे कैश ट्रीट करूंगा। ये देखिएगा डबल एंट्री यहां से मुकम्मल हो जाएगी, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में पोस्टिंग हो गई और कैश अकाउंट के अंदर एक इफेक्ट आ गया। अब ये कुछ बैंकिंग इश्यूज हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं साथ साथ। ये चेक आया, हमने अपने पास रखा, अब 4 दिन बाद हमने वो चेक बैंक में जमा कराया, जब वो चेक बैंक में 4 दिन बाद जमा कराएंगे तो अब ये तो पड़ा हुआ है कैश वाले कॉलम में, ये देखें, अब जब जमा कराएंगे तो मैं कैश से इसकी पेमेंट करूंगा, ये देखिएगा जरा, ये मैं इधर से कैश पेमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, और किधर लेके आ जाऊंगा मैं इसे बैंक रिसीट में ले लूंगा। अब ये बैंक में आया, ठीक है, यानी क्या हुआ कि पहले हमने उसे कैश ट्रीट किया, जिस दिन वो जमा कराया उस दिन हमने उसे क्या किया, उसको हमने बैंक में डाल दिया। यहां पर क्या लिखेंगे सेकंड इफेक्ट के तौर पर, बैंक, ठीक है जी, और बैंक के सामने सेकंड इफेक्ट के तौर पर क्या लिखेंगे, कैश। ठीक है, ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री, ये जो 5,000 की हमने की है, इस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, कि इसके दोनों लेजर यही हैं, यानी ये जो कैश बुक बन रही है ये दरअसल कैश का लेजर भी है और बैंक का लेजर भी, ऐसे ही है ना, कैश का बैलेंस भी यहीं से निकाल लेना है, हम जनरल में लहदा कैश बुक नहीं बनाएंगे, ऑप्शन है पर बताएंगे नहीं, बैंक का बैलेंस भी यहीं से निकाल लेना है, लहदा लेजर नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये कैश का लेजर भी है, बैंक का लेजर भी है। तो जब पैसे कोई कैश जमा कराता है बैंक में तो क्या एंट्री सीखी हुई है हमने, बैंक टू कैश, यही एंट्री सीखी है ना, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, वो एंट्री इधर पोस्ट कर देनी है। ये बैंक डेबिट हो गया, ये 5,000 से ये मैं सर्कल कर रहा हूं, ये देखें, और ये कैश क्रेडिट हो गया, और चूंकि इसका इफेक्ट किसी जनरल लेजर में पोस्ट नहीं होना, किसी लेजर में, और इसका इफेक्ट भी किसी जनरल लेजर के अंदर किसी लेजर में पोस्ट नहीं होना, ये दोनों इफेक्ट यही हैं, इसलिए इन एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। ठीक है जी, तो ख्याल ये रहे, अगर वो कहेगा कि चेक रिसीव्ड बस, तो आपने उसे पहले यहाँ पर कैश ट्रीट करना है। ये देखें, ये कैश ट्रीट किया मैंने, ये मैंने येलो हाईलाइट किया अभी इसको, ठीक है, अभी ये कैश आ गया, कस्टमर की एंट्री हमने यहाँ से कर दी रिसीवेबल कंट्रोल, वो फारग हो गया। अब जितने दिन वो मेरे पास रहेगा मेरे कैश इन हैंड में गिना जाएगा, जिस दिन मैं उसे निकाल के जमा करा दूंगा बैंक में तो फिर वो कैश से निकलेगा यहाँ से, ये देखें, और बैंक के अंदर वो डिपॉजिट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है, ये मैंने एरो लगाया बस। तो इस एंट्री को क्या बोलते हैं, काउंटर एंट्री कहते हैं।
क्यों जी, क्लियर हुई है बात? ये भी मुझे जरा बताएं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें। जी हैंड रेज करें, शाबाश, जल्दी से। इससे पूछो जी, तैयब राजपूत से पूछो। जी तैयब। जी भाई, कौन है माइक पे, बताएं, समझ आ गई है ये वाली बात? तैयब नहीं, माइक। जी जी सर, आ गई है। ओके 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 फाइन। लाइबा नदीम से पूछो जी। लाइबा नदीम। जी लाइबा, अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं कि ये समझ आ गई जो मैंने अभी बात आप लोगों को बताई है। लाइबा सो गई? हाँ, इधर लिख लो, सर्च कर लो भाई। हाँ, ये आ गई लाइबा। जी लाइबा। यस सर, आ गई है समझ। ओके, क्लोज करो जी। ठीक है जी। अच्छा जी, किसी को कोई इशू है जी? अब सारे हैंड लोअर कर लें। अब अगर किसी को यहां तक कोई मसला है तो वो अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है। जी सैफुर रहमान, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, जैसे हमें पहले सेल्स बुक और परचेज बुक हमने देखी थी सर, उसके अंदर वो क्वेश्चन के अंदर ही हमें दी होती थी, उसका हमने कंट्रोल अकाउंट और रिसीवेबल अकाउंट बनाना होता था, लेजर। लेकिन इसमें कैश बुक हमें दी होगी या कैश बुक हमने खुद बनानी है? नहीं, कैश बुक हमें खुद बनानी है, वो हमें एंट्रीज दे देगा। मैं आखिर में जब ये पूरा सेट मुकम्मल कर लूंगा ना, होपफुली कल नहीं तो परसों, तो मैं एक मुकम्मल सवाल करूंगा जिसके अंदर सेल डे बुक भी बनेगी, परचेज डे बुक भी बनेगी, कैश बुक भी बनेगी, रिसीवेबल लेजर भी बनेंगे, जनरल लेजर भी बनेंगे और इंडिविजुअल लेजर भी बनेंगे। ठीक है, तो इसका डाटा हमें ट्रांजैक्शन दी हुई होगी, कैश बुक हमने खुद बनानी होगी। ठीक है जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। और कौन है जी? अदनान जैदी, आपने हैंड रेज किया, क्या क्वेश्चन है भाई आपका? जी अदनान। जी सर। सर हमने रिसीवेबल से कैश तो रिसीव कर, चेक लेके हमने उसे एज ए कैश ट्रीट कर लिया है, जी लेकिन सर जब हम बैंक में उसे डिपॉजिट करने के बैंक ने डिसऑनर कर दिया। हाँ, फिर जब डिसऑनर होगा, हाँ, तो अब क्या हुआ, फिर यही वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। जब आपका वो चेक डिसऑनर हो जाएगा तो क्या ठीक होगा, है। ये जो एंट्री जो मैंने रेड सर्कल की हुई है दोनों साइडों पे, काउंटर एंट्री, ये उलट हो जी जाएगी। सर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, कैश कैश तो नील हो गया ना। ये देखें, कैश में चेक आया, ये मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ इस वक्त, ये आया और ये कैश से निकल गया। इसका मतलब है ये वाला रूट तो नहीं अब लेना हमने, ये तो कैश का इफेक्ट तो खत्म हो गया। अब फाइनल इफेक्ट क्या पड़ा कि वो हमने रिसीवेबल अकाउंट उतने से कम कर दिया है और अपने बैंक में उसे ऐड कर लिया, ऐसे ही हुआ। जी अब ठीक है जब सर। चेक डिसऑनर हो जाएगा तो क्या होगा, बैंक बैलेंस, बैंक में वो पैसे नहीं आएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो बैंक है, जब मैंने इधर रिसीट लिया हुआ है, तो जब एक चेक डिसऑनर होगा तो मैं उसे इस साइड पर 5,000 पैसे पेमेंट के तौर पर लूंगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी रिसीट और पेमेंट। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। तो साथ ही मुझे अपना रिसीवेबल भी तो बढ़ाना है ना। ठीक है, जब चेक डिसऑनर हो जाएगा, मैंने तो जब ये चेक आया था, ये वाली एंट्री जो इस वक्त मैं यहाँ पर एरो लगा रहा हूँ ब्लैक से, ठीक है, तो मैंने उस वक्त अपना रिसीवेबल ये देखें हाईलाइट किया, कम कर लिया था, जी पोस्टिंग ठीक कर दी थी ना उधर। अब जब चेक डिसऑनर हो गया और फाइनली मैंने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया था, ये जो ये वाली एंट्री है, जब जहाँ एरो लगा रहा हूँ ब्लैक, ठीक है, है। जी बैंक सर। बैलेंस बढ़ा लिया और रिसीवेबल कम कर लिया। अब जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो मेरा बैंक बैलेंस कम होना है, लिहाजा मैंने बैंक की पेमेंट साइड पर ये देखें, ये मैंने यहाँ 5,000 लिख दिया, और मेरा जी रिसीवेबल सर। बढ़ना है, लिहाजा मैं इसका सेकंड फैक्ट रिसीवेबल को ले जाऊंगा। ठीक है जी। लेकिन सर हम जब मतलब जब डिसऑनर हो जाएगा तो उसकी हम एंट्री कर देंगे, रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, बैंक क्रेडिट कर देंगे। जी तो लेकिन कैश तो सर यहीं पड़ा है ना अभी कैश बुक में। बेटा, कैश तो खत्म हो गया यार, ये देखो, ये कैश में आया और ये कैश में जी गया, कैश तो ठीक है सर। फारग हो ठीक है। गया, ठीक है सर। वो तो आपस में थैंक यू। कैंसिल हो गया जब वो चेक आया और चेक जमा हो गया। ठीक है जी, जी सर, लगी सर। ओके ओके गुड। अच्छा जी,
अब एक बात और मैंने यहाँ पर शेयर करनी है आपसे, कुछ बैंकिंग नॉर्म्स हैं उनकी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात और शेयर करनी है। वो क्या कि जब हम पैसे लेते या देते हैं, चाहे वो कैश में लेन देन करें या बैंक में लेन देन करें, डिस्काउंट का सवाल भी उसी वक्त अराइज होगा। डिस्काउंट हमें कब मिलेगा? जब हम पेमेंट कर रहे होंगे। और हम लोगों को डिस्काउंट कब देंगे? जब हम लोगों से पेमेंट ले रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों को डिस्काउंट देते हैं या लेते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी तो किसी जगह होना है। उसके लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट जगह है वो ये कैश बुक ही है। अच्छा, उससे पहले, वहां जाने से पहले, अब ये वाली जो कैश बुक है इसके अंदर भाई, अब ये मैं डेबिट क्रेडिट से खत्म करने लगा हूं, सिखाने के लिए बताना था, बता दिया, ठीक है। अब ये जो कैश बुक है इसके अंदर बैंक का कॉलम भी है, कैश का कॉलम भी है, दोनों साइड पे। अब ये वाली जो कैश बुक है, इस कैश बुक को हम डबल कॉलम कैश बुक कहेंगे। क्या कहेंगे? डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, ओके। अब अगली बात ये बता रहा हूं कि जब हम डिस्काउंट लेते या देते हैं तो वो कैश, उस कैश के टाइम पर ही डिस्काउंट मिलता है या डिस्काउंट हम देते हैं। मतलब जब हमें कोई, हम किसी से पेमेंट लें तो उसे डिस्काउंट देते हैं, जब हम किसी को पेमेंट करें तो उससे डिस्काउंट हम लेते हैं। ठीक है, लिहाजा डिस्काउंट के लिए भी सबसे अप्रोप्रिएट जगह यही कैश बुक है। तो हम क्या करेंगे? हम यूं करेंगे कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने लगा हूँ। ये तो अब हमने सारा कर लिया ना, ये थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे, ये ठीक है जी, उधर तो ऑलरेडी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करने लगे हैं? हम कह रहे हैं कि जी हम कैश या बैंक में पैसे आएंगे तो हम लोगों को डिस्काउंट देंगे। हम लोगों को क्या करेंगे? डिस्काउंट देंगे। ठीक है, लिहाजा मैं यहां पर डिस्काउंट अलाउड का एक कॉलम बनाने लगा। परेशान नहीं होना, ठीक है। और इस साइड पर मैं क्या करने लगा हूं? डिस्काउंट रिसीव्ड का एक कॉलम बनाने लगा। ठीक है, यानी जब पैसे आएंगे तो लोगों को डिस्काउंट देंगे तो वो यही रिकॉर्ड करेंगे। मसलन हम कहते हैं कि मिस्टर अली पेड ₹9,000 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। मिस्टर अली, हमारा कोई कस्टमर था, उसने 9,000 हमें दिए कैश में या चेक में, हमने जमा करा दिया चेक, कैश में कह लें, तो वो तो एंट्री इधर होनी है ना, कैश में होगा तो कैश कॉलम में, बैंक में होगा तो बैंक कॉलम में, और हमने उसे 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो क्या करेंगे ये देखिएगा, यहां पर मैं एंट्री करूंगा, रिसीव हुआ कैश, कहां से आया? रिसीवेबल से आया, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी, कैश कितना आया? 9,000। मैं कैश कॉलम में रिसीट साइड पर लिखूंगा, ये रिसीट साइड है, ये देखिए कैश कॉलम में मैं टिक लगा रहा हूं। और मैंने डिस्काउंट अलाउ किया उसे, कितना? बैंक में नहीं आए पैसे, 1,000 रुपया, तो वो 1,000 रुपया मैं, ये देखें, डिस्काउंट अलाउड कॉलम में क्या हुआ? 1,000 रुपया मैंने डिस्काउंट अलाउड कॉलम में लिख दिया। फिर किसी कस्टमर ने मुझे पैसे दिए, फिर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, उसने मेरे 5,500 देना था, उसने 5,000 का चेक दिया और हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, लिहाजा ये सीधा बैंक में जाएगा। ठीक है, और हमने उसे 500 का डिस्काउंट दे दिया, ये देखो, इसी दिन। ठीक है, इसी तरह जब हम पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, मैं इधर एंट्रीज करने लगा हूं, मैंने पेमेंट की किसी पेएबल को, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाय पेएबल कंट्रोल अकाउंट। पेमेंट जब करते हैं तो एंट्री क्या होती है? कैश क्रेडिट, और अगर बैंक से दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट, और डेबिट किसे करेंगे? डेबिट करेंगे पेएबल कंट्रोल अकाउंट, ऐसे ही है। लेकिन हमने बैंक से जब उसको चेक दिया तो वो दिया हमने 8,000 का, और हमने उसके 8,200 देने थे, हमें 200 डिस्काउंट मिल गया। ये ट्रांजैक्शन में बताया गया होगा। तो ये क्या है? ये 200, ये देखें, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में मैंने एंटर कर दिया। फिर एक और बंदे ने मुझे पेमेंट की, पेएबल कंट्रोल अकाउंट,
सॉरी एक और बंदे को मैंने पेमेंट की, ठीक है, वो कितनी की, 7500 उसका देना था, 7000 उसको दिया, 500 रुपया उससे डिस्काउंट लिया, ठीक है। यानी डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड का रिकॉर्ड भी यहीं पर आ जाएगा। जब ये इस तरह बन रही होगी तो फिर ये वाली कैश बुक जो है ये डबल कॉलम की बजाय क्या बन जाएगी, इसे ट्रेबल कॉलम कहते हैं या 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं, क्योंकि इसमें डिस्काउंट का रिकॉर्ड भी है, इसमें कैश का रिकॉर्ड भी है, इसमें बैंक का रिकॉर्ड। ये जो अपना कॉलम हमने बनाया इधर डिस्काउंट अलाउड का, ये अलाउड है भाई, वो लिखा जरा ऐसे गया है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये मैंने और लिख दिया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड जब मंथ एंड होगा तो मैं क्या करूंगा अब मंथ एंड एक्सरसाइज देखिए क्या करूंगा मैं, ये जो कैश और बैंक का कॉलम है ना जी, इसको तो मैं करूंगा बैलेंस सॉरी अच्छा ये जरा पेपर में थोड़ी शॉर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने फर्ज करें किसी से 3500 रुपया लेना था, तो 3000 उससे मैंने ले लिया ऐसे बैंक से, सॉरी उसको मैंने दे दिया, और 500 का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, 3500 देने थे, 3000 उसने दे दिया, जरा फिगर मेरी रैशनल हो जाएगी। ओके, अब क्या हुआ ये देखिएगा जरा जब ये मंथ एंड होगा तो मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा, पहले बैंक कॉलम बैलेंस करते हैं। ये देखिए टोटल डेबिट साइड का बड़ा है 15 और 5 20 और 5 25,000, ये मैंने इधर लिखा। यही बैंक कॉलम का टोटल मैं इधर लिखूंगा, ये देखिएगा प्लीज 25,000। अब इसमें से मैंने ये माइनस किए 10 और 8 18 19 20 21,000, तो बैलेंस कितना बचा 4,000, ये रहा। इसको क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। समझ आई है जी बात? लेजर से भी यही काम लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। और ये कैश बुक जो है, यहीं से ये जो कैश का बैलेंस है ये कहाँ चला जाएगा, ये ट्रायल में चला जाएगा। लिहाजा कैश का जनरल लेजर बनाया जा सकता है, बार बार कह रहा हूँ किताब में जिक्र होगा, लेकिन उसके बनाए बगैर भी हम ट्रायल में ये बैलेंस ले जा सकते हैं, ठीक है। वो एक कमरसम एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके, उसके बाद कैश कॉलम है जी। कैश कॉलम में भी देखें डेफिनेटली क्या है जी, 30 40 45 और 9 54,000, ये 54,000 बड़ा टोटल है, यही इधर लिखा और यही मैंने इधर लिख दिया, ये देखें 54,000, ये ले। अब इसमें से ये 12 और 5 17 और 5 22, 54 में से 22 निकाला 32,000, ये इसका बैलेंस आ गया 32,000, ये कैश का बैलेंस आ गया, ठीक है जी। ये जो दोनों बैलेंसेस हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये बैंक का और ये कैश का, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये यहीं से ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे। बैंक और कैश का अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। कैश बुक विल एक्ट लाइक अ लेजर। डे बुक्स में ऐसा नहीं था, सेल डे बुक लेजर नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ सेल रिकॉर्ड हो रही थी, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा था कितने पैसे आ गए कितने पैसे चले गए। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, ये जो डिस्काउंट के कॉलम्स हैं ये वाले, इसकी बैलेंसिंग नहीं करनी जैसे कैश कॉलम और बैंक कॉलम की है। इसका आपने लगाना है टोटल, कि पूरे महीने में कितना डिस्काउंट अलाउ किया हमने 1500, और इधर पूरे महीने में कितना डिस्काउंट रिसीव किया 700, ठीक है जी। अब ये जो डिस्काउंट मैंने अलाउ किया है मंथ एंड के ऊपर, मैं इसका टोटल करके इसकी एक एंट्री करूंगा जर्नल के अंदर। ये कॉलम इसलिए बनाए थे कि हमें टोटल डिस्काउंट मिल जाए, इसका पर्पस यहां ये था। लेकिन डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में इसकी पोस्टिंग भी तो होनी चाहिए, और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर भी तो पोस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसका बैलेंस नील करना है हमने। लिहाजा मंथ एंड के ऊपर ये जो टोटल मुझे आएगा, आपको याद है हमने एक छठी बुक भी बनाई हुई है। मैं आज 5वीं बुक डिस्कस कर रहा हूं। सेल डे बुक डिस्कस कर ली, उसके इम्पैक्ट डबल एंट्री पे कैसे पढ़ने डिस्कस कर लिए। सेल रिटर्न बुक डिस्कस कर ली, बुक नंबर 2। बुक नंबर 2 परचेज डे बुक डिस्कस कर ली। बुक नंबर 4 परचेज रिटर्न बुक डिस्कस कर ली।
बुक नंबर 5 कैश बुक डिस्कस कर रहा हूं। एक और भी बुक रह गई है, वो क्या बोला, जर्नल प्रॉपर, वो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, उसमें कुछ एंट्रीज जानी है जो बाकी पांचों बुक्स में नहीं जाएंगी, वो वहां जानी है। वो कैसी एंट्रीज होंगी, वो ऐसी एंट्रीज होंगी जैसे ये एंट्री, उसके अंदर बकायदा जनरल वोचर रिकॉर्ड करना पड़ेगा जैसे जनरल में करते हैं। मैं ये डिस्काउंट अलाउड जो 1500 पूरे महीने में मैंने दिया लोगों को, मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा, इसकी एंट्री वहां पर मैं करूंगा। थोड़ा सा इसको शॉर्ट नैरो करो, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। ये स्क्रीन क्या कर रही है, ऊपर कर दो थोड़ा सा, बस 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 बस। मैं जर्नल के अंदर, मेरा जर्नल भी तो बन रहा है ना, उसके अंदर मैं इस 1500 की एंट्री क्या करूंगा, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या सिखाई है सर ने, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री ये होगी सर, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। यहां से डिस्काउंट अलाउड का लेजर खुलेगा, जनरल लेजर के अंदर उसमें पोस्टिंग होगी, और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर भी 1500 का फैक्ट क्रेडिट हो जाएगा, तब रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट जाके नील होगा ना। यानी मैंने इधर, मैं चाहूं तो ये साथ साथ भी एंट्री इधर रिकॉर्ड कर सकता हूं, चाहूं तो मंथ एंड पे टोटल करके एक ही एंट्री कर दूं। ये जो कैश डिस्काउंट कॉलम है ना, ये डे बुक की तरह एक्ट करेगा कि पूरे महीने में जितना डिस्काउंट हुआ उसको टोटल किया, पीरियोडिक टोटल, और फिर उसकी मैंने ये एंट्री बना के इसकी पोस्टिंग कर दी। एंट्री लिखूंगा भी जर्नल के अंदर और इसकी पोस्टिंग भी कर दूंगा दो लेजर में, एक डिस्काउंट अलाउड और एक रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर। इसी तरह इस साइड पर जो टोटल है हमारा बना ये 700 का, इसकी भी एंट्री करूंगा जनरल लेजर के अंदर ही। वो एंट्री क्या होगी, वो एंट्री ये होगी कि पेएबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, पेएबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट क्रेडिट। इनकम हुई है ना मुझे, डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे कम पैसे देने पड़े हैं, कितना 700 से। ये एंट्री मैं प्रॉपर जनरल में लिखूंगा और फिर यहां से एक इफेक्ट पेएबल कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट करूंगा ताकि वो नील हो जाए, और दूसरा इफेक्ट मैं डिस्काउंट रिसीव्ड में पोस्ट करूंगा। और जब भी मैंने रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट या पेएबल कंट्रोल अकाउंट में कोई इफेक्ट देना है, तो जो इनके इंडिविजुअल लेजर हैं, इन केस ऑफ सेल रिसीवेबल लेजर्स, और इन केस ऑफ परचेज पेएबल लेजर, उनके अंदर भी उनको भी अपडेट करने के लिए इफेक्ट देना है, लेकिन वो डबल एंट्री का हिस्सा नहीं होगा। क्यों जी, आप मुझे बताएं, पूरा फंडा कैश बुक का समझ आया आपको? हैंड रेज करें, शाबाश, हैंड रेज करें जी, शाबाश। जी कुर्तुलैन समझ आई आपको? सर्च करो इसको। अब जो बच्चा आज क्लास में नहीं है उसको क्या कल समझ लगनी है? ये कोई ऐसा आसान काम थोड़ी है कि जिस दिन मर्जी नोट्स उठाएंगे रट्टा मार लेंगे। ये तो भाई एक नॉलेज हम क्रिएट कर रहे हैं, जब तक वो नहीं आप समझेंगे कैसे पता चलेगा? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग करो। ये नेहा से पूछें, नेहा कसवर। जी नेहा, अनम्यूट करें, शाबाश। नेहा ने हैंड ही डाउन कर लिया। अच्छा, मुनीब रहमान से पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई, समझ आइए आपको? जी सर, आ गई है। ओके, क्लोज डाउन करो जी, लोड डाउन करो। अब चलो जी बुक के ऊपर। ये देखें, ये हम पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये वही उन कॉलम में एंट्रीज करनी है। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्रीज हैं, ये मैंने आपको सिखा दी। आगे चलते हैं, पेएबल कंट्रोल अकाउंट, ये भी हमने पढ़ लिया जी। अब आप ये देखें जरा, पहले चलो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के ऊपर। नहीं, अभी रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट पे नहीं जाना, जरा क्वेश्चंस पे जाओ ना, हमने कैश बुक बनवानी है।
इधर एक क्वेश्चन था, नहीं आप ऐसा करो, आप पीछे चलो, वहाँ क्वेश्चन है पीछे, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, और पीछे जाओ, पीछे जाओ और पीछे, चौथे चैप्टर में जाना हमने। है इधर हमारे पास, निकालो जल्दी से। प्रोजेक्टर को क्या होगा? इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन है कैश बुक का, वो निकालो, छोड़ो इसको। जहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ना, आगे चलो जरा, आहिस्ता आहिस्ता चलो, आगे आगे चलो। आ गया? आगे चलते जाओ फिर, एक मिनट, एक पीछे करो और पीछे। ओके, आगे चलो, ये पीछे जाना जरा। अच्छा, इसी अब्बास वाले क्वेश्चन पे पीछे चले जाओ, मैं बताता हूँ। रुको रुको, लें जी, ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं पूरा जर्नल बना के, ठीक है ना? आप देखेंगे आज हमने यही क्वेश्चन करना है सब्सिडरी बुक के थ्रू, यानी सब डिवीजन ऑफ जर्नल के थ्रू। तो यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगी। ये सारी एंट्रीज जो हैं जिसको कैश में लिखा हुआ है ना, इसको आपने बैंक कंसिडर करना, ठीक है? क्या करना है? बैंक कंसिडर करना है। शायद डिस्काउंट भी इसमें नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारी प्रैक्टिस होगी कि हम सेल डे बुक बनाएंगे, परचेज डे बुक बनाएंगे, रिटर्न शायद कोई नहीं होगी, ठीक है? और कैश सेल भी है, कैश बुक बनेगी। कैश अकाउंट के बजाय क्या बनेगा? कैश बुक बनेगी। और ये वाला क्वेश्चन आप मुकम्मल करके लाएंगे। ये 10 एंट्रीज हैं, 12 एंट्रीज हैं। आपने इसकी जो डे बुक्स बनानी है, सेल डे बुक, परचेज डे बुक और कैश बुक, और शायद कोई एक आध एंट्री प्रॉपर जर्नल की भी होगी। रिटर्न इसमें नहीं है, ना परचेज रिटर्न है, ना सेल रिटर्न है, ठीक है जी? तो बाकी जो हमारी बुक्स हैं टोटल 6 हैं, तो सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक नहीं एंट्री इसके अंदर, लेकिन बाकी चारों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने वो बुक्स भी बनानी है और उन बुक्स से फिर लेजर में पोस्टिंग भी करनी है, जनरल लेजर के अंदर भी, इंडिविजुअल लेजर्स के अंदर भी। और ये इसको सारा बैठ के घंटा लगाना है। अगर आपने इसको कॉप कर लिया और लेजर बना के बैलेंस किए, बैलेंस करके ट्रायल में पोस्ट किया, और वही ट्रायल बनेगा जो आपका उस कन्वेंशनल सिस्टम के तहत बना था। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे करें चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो मेरे से पूछ सकता है, वरना कल इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, अल्लाह में आपको हमें अपनी ईमान में रखे। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदा के लिए क्लास छोड़िएगा मत। कल की क्लास का टाइम जो है वो कल रेगुलर क्लास का टाइम है जो हमारा होता है, ठीक है? मेरा ख्याल 9 बजे है या 10 बजे है, नहीं सॉरी, दोपहर में है टाइम, 1:30 से 2:30 बजे, बिल्कुल उसी टाइम पे क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच।